हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं कान्हा जी के लिए बना रही थी मिश्री भोग, माखन मिश्री, जो कि उनका फेवरेट होता है। तो थोड़ा सा घर का मक्खन निकाला था मैंने, वो ले लिया है और थोड़ी सी मिश्री मिक्स कर ली है आपस में। तो ये उनकी मिश्री भोग तैयार हो गया है, माखन मिश्री का। और यहाँ पे मैं उनके लिए लेके आई थी एक बिस्तर, जिस पे मैं उन्हें सुला दिया करूँगी। तो इसमें एक तकिया भी लगा हुआ है और साइड में थोड़े से फ्लावर भी लगे हुए हैं और नीचे इसमें ये पाए भी लगे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर है ये, वेलवेट में बिस्तर है। और एक झूला लेके आई थी, जिसमें हम उन्हें शाम को झुलाएंगे, रात को, मतलब जब वो उनका जन्म होगा। तो ये झूला लेके आई थी उनके लिए। तो इसको मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो मैं सोच रही हूँ कि हम इसको ना मंदिर में रख दूँगी, तो मैं इसी पे बिठा दिया करूँगी कान्हा जी को। तो ये इस तरह का है और इसमें ये डोर लगी हुई है झुलाने के लिए। इसको मैं फूलों से सजाऊँगी अच्छे से और उसके बाद में इस पे बिठाएंगे कान्हा जी को। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है अच्छे से नहला के। और बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी इस येलो ड्रेस में। अब इनका हम श्रृंगार करेंगे। तो ये हैं पायल, जो उनके पैरों के लिए मैं लेके आई थी। कल मैंने आपको दिखाया था श्रृंगार का सारा सामान, तो वो इनको पहना देंगे पैरों में। और दोनों पैरों में इनको मैंने पहना दिया है। और उसके बाद में हाथ में पहनाएंगे इनको कड़े। तो ये वाले जो मैं लेके आई थी रेड वाले, ये इनको पहना दूँगी। और बहुत इजीली वो पहनाए जाते हैं। बस इनको पहना के और थोड़ा सा प्रेस कर दें तो ये अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो ये पहना दिए हैं कान्हा जी को। और इसके बाद में जो मैं इनका हार लेके आई थी, बहुत ही सुंदर, वो इनको पहना देंगे गले में। और जैसे जैसे कान्हा जी सजते जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद ये कानों के हैं बूंदे उनके, तो ये डाल दूँगी कान में। बहुत ही ईजी होता है आजकल तो, इस तरह के ये सामान आते हैं श्रृंगार के, तो बहुत इजीली पहनाए जाते हैं। और जो मैं बिस्तर लेके आई थी उनका, अभी मैंने जो आपको दिखाया वो मैंने अंदर रख दिया मंदिर में। तो फ़िलहाल मैं उनको उसी पे बिठाऊंगी आज के लिए। और ये उनकी मुरली है जो मैंने उनके पास रख दी है, बांसुरी। और उसके बाद में ये खूबसूरत सा उनका मुकुट। और देखिए मुकुट बिल्कुल मैच कर रहा है उनकी ड्रेस से, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ड्रेस। और ये जो इनकी मोर पंख की कलंगी है वो सेट करूँगी इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो देखिए हमारे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार, बिल्कुल सज गए हैं अच्छे से। तो आप भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो यहाँ पर हम इनको विराजमान कर देते हैं इनके सिंहासन पे। तो मैं आज यहाँ बिठा दूँगी इनको और कल से फिर हम झूले पे इनको बिठाएंगे। और उसके बाद में इनको करेंगे तिलक, तो इनका तिलक कर देंगे। और उसके बाद में इनको थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने वाइट कलर के फ्लावर लिए हैं, वो इनको मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पे। और उनके लिए जो मैंने भोग बनाया था वो माखन मिश्री, थोड़ी सी घिया की लौज बनाई थी और पंचमेवा लड्डू, ये मैं यहाँ इनको भोग के लिए रख दूँगी। और मैंने सब में ही तुलसी जी के पत्ते भी डाल दिए हैं। और उसके बाद हम कर लेंगे इनकी आरती। तो यहाँ आरती भी हो गई है हमारी कान्हा जी की। और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कान्हा जन्म का। तो ये मेरी मॉर्निंग की पूजा थी, जो कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के हमने अपने कान्हा जी को तैयार किया है। तो ये पूजा मेरी आज हो गई है सुबह की। और
उसके बाद मैं तुरंत में पहुंच गई थी हॉस्पिटल। मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा अपडेट दूंगी। एक्चुअली वहाँ मैं इतनी वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी कर पाई वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, उनका होना था ऑपरेशन आज। तो उनको यहाँ अंदर इमरजेंसी में लेके गए और उसके बाद में ऑपरेशन की तैयारी वगैरह चल रही थी। और ये तो मैं जब अंदर गई तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है अंदर का शूट करने की, ज़्यादा तो नहीं कर पाई। और ये फिर जब उनको तैयार करके ले जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो ये तब का है उनका। तो ये जो अंदर वार्ड बॉय होते हैं वो भैया लेके जा रहे थे। और मैं बताऊंगी आपको थोड़ा सा ना, हॉस्पिटल में भी सभी हॉस्पिटल में हम लोग सोचते हैं कि इतना आजकल कोरोना तो है नहीं, कम है मतलब थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इतना टाइम था कि हम लोग 12 बजे से अंदर आईसीयू में बैठे हुए थे पापा के साथ। पापा भी वहीं पे थे 12 बजे से, और शाम को 5:45 बजे हमारा नंबर आया ऑपरेशन के लिए। मतलब इतनी ओटी में भीड़ थी, ओटी खाली नहीं था बिल्कुल भी। और इस वजह से हमारा डिले होते गया 2 बजे का हमें टाइम दिया गया था, और ये हम ओटी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ हम 2 बजे पहुंच गए थे, और 2 बजे से हम लोग यहाँ शाम को 6 बजे तक बैठे रहे। 6 बजे 5:45 बजे पापा को अंदर लेके गए हैं वो ऑपरेशन के लिए, और 1-1.5 घंटा उनका ऑपरेशन चला है। उसके बाद में फिर तब तक हम लोग बाहर ही बैठे थे। तो काफ़ी ये लोग सब अपने अपने पेशेंट के लिए यहाँ बैठे थे, और मैं फिर थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए फार्मेसी में भी गई थी। तो काफ़ी भीड़ थी हॉस्पिटल में, बहुत भीड़ थी। और उसके बाद में यहाँ पे मैं जब पापा आ गए थे, मतलब ओटी से बाहर रिकवरी रूम में थे, लेकिन तब तक होश नहीं था। उसके बाद जल्दी जल्दी रूम नहीं मिला, सबसे बड़ी बात रूम नहीं मिला बहुत देर तक, बहुत भाग दौड़ करके रूम मिला। उसके बाद उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, और रात को मैं ही रुकी थी उनके पास में। तो ड्रिप चढ़ी हुई थी उनको, और काफ़ी उनका ध्यान रखना पड़ रहा था। तो रात को काफ़ी डिले हो गया, और वीडियो भी मैं इसी वजह से आगे की अपने घर की नहीं बना पाई, कान्हा जी के जन्म की या जो भी है। और ऊपर से मेरा फास्ट भी था आज। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं फ़ास्ट खोलने के लिए अब घर तो नहीं जा सकती। तो थोड़ा सा फिर चाय पानी अपना ले आई थी, मैं घर से चाय ले आई थी, और थोड़ा सा मिठाई वगैरह जो हमने घर में बनाई थी वो ले आई थी रात को फ़ास्ट खोलने के लिए। तो बाकी अपना सब सामान यहाँ पे मैं सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे रात को यहीं पे लेटना था, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद में एक रात काटनी तो काफ़ी क्रिटिकल होती है सभी के लिए, मतलब पेशेंट के लिए भी और उसके साथ में जो रहता है उसके लिए भी। तो यहाँ 12 बज चुके थे, और मैं जो मंदिर है वहाँ पे हॉस्पिटल में ही, मैं उसी के दर्शन करने के लिए चली गई थोड़ी देर के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ कान्हा जी की काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था मूर्ति, फ्लावर वगैरह लगा के। और उसके बाद में मैं हॉस्पिटल की ही छत पे जाके मैंने चाँद भी देखा। मैंने सोचा कि अगर मिल जाए तो अच्छा है, पर इवनली मिल गया मुझे। तो ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।